नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहर्रम उल हराम का महीना चल रहा है। आशिकान इमाम हुसैन, आशिकान शुहदाए करबला, आशिकान अहले बैत किराम अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में, गलियों में, मसाजिद में उनके नाम पर महफिलों को सजा रहे हैं, उनके तज़किरे कर रहे हैं, उनकी क़ुरबानियों को याद करके अपने अंदर ईमानी हरारत को बेदार कर रहे हैं, जज्बा ईमानी अपने अंदर बेदार कर रहे हैं। और करबला का वो सबक जो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जाकर पूरी उम्मत मुस्लिमा को दिया, तो अहले बसीरत अल्हम्दुलिल्लाह वही सबक अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ही बहुत से लोग हज़रत इमाम हुसैन के नाम पर ऐसी ऐसी खुराफातों को अंजाम दे रहे हैं कि जिससे कि इमाम हुसैन का भी कोई नाता नहीं और साथ साथ मज़हब इस्लाम का, दीन का भी कोई नाता नहीं है। इसी तरीके से इमाम हुसैन के नाम पर हमारे यहाँ पर बच्चों को फ़कीर बनाने की रस्म व रिवाज राइज है और बच्चों को फ़कीर बनाया जाता। ये सवाल मुझसे कई लोगों ने किया और साथ साथ इस अंदाज में बनाया जाता कि कभी किसी के बच्चा पैदा नहीं होता, लड़का पैदा नहीं होता, तो वो ये मन्नत मान लेते हैं कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो हम अपने बच्चे को 10 साल तक इमाम हुसैन के नाम पर फ़कीर बनाकर गली गली, कूचे कूचे भीख मंगवाएंगे। कई इस तरह की मन्नतें होती हैं कि 3 दिन तक, कहीं 7 दिन तक ये चल रहा है। ज़्यादातर 10 दिन तक गली गली, कूचे कूचे इमाम हुसैन के नाम पर फ़कीर बनाया जाता है और फ़कीर बनाकर उन बच्चों से गली गली, कूचे कूचे लोगों से मंगवाया जाता। अरे जब इमाम हुसैन के नाम का फ़कीर बना दिया तो इमाम हुसैन ही से मांगो। हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करीम भी हैं, जवाद भी हैं, सखी भी हैं, दाता भी हैं। और सखावत तो उस घराने का शेवा है और साथ ही साथ उनके खून में सखावत शामिल है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आका के अहले बैत किराम के दर के गदा हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये मानते हैं कि अल्लाह ने उनको वो मनासिब जलीला अता फरमाए। अगर हम उनसे भी मांगे ये सोचते हुए कि ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो तसर्रुफात, वो कमालात अता फरमाए हैं कि वो भी देने पर कादिर हैं। और या उनके वसीले से मांगे, आप अल्लाह से मांगे, दोनों तरीके जायज़ हैं। उनके वसीले से आप मांगिए तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन के आका के अहले बैत किराम के फ़कीर हैं, उनके मंगता हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरा आलम इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह उनके दर का गदा है। और ये जो हमारे यहाँ पर रस्म चल पड़ी है कि उनके नाम पर फ़कीर बनाकर गली गली, कूचे कूचे, हर दरवाजे पर भीख मंगवाई जाती है, शरअन इसकी इजाज़त नहीं है। दलाइल आप क्या हमें समाअत फरमाएं, दलाइल क्या है, हम ये बात जो कह रहे हैं इसका प्रूफ और सबूत क्या है? तो इसका प्रूफ और सबूत भी है। वो प्रूफ और सबूत क्या है? प्रूफ यही है कि देखिए आका इरशाद फरमाते हैं, ला नदर फी मासिया, अगर किसी ने किसी गुनाह के काम की मन्नत मान ली तो वो मन्नत मन्नत नहीं होती है। बल्कि एक हदीस पाक में तो आका ने इरशाद फरमाया, मन नज़र अन युती अल्लाह फल युतीअहु, जिसने अगर मन्नत इस तरह की मानी है कि वो अल्लाह की इताअत करेगा, किसी इबादत को करने की मन्नत मानी है, तो उसको चाहिए कि वो उसकी इताअत करे, उसको पूरा करे। लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं, लेकिन वमन नज़र अन यासियहु, जिसने ये मन्नत मांगी कि वो कोई खिलाफे शरा काम कर रहा है, अल्लाह की नाफरमानी करने की नियत मान ली, मन्नत मान ली, फला यासिह, तो आका फरमाते हैं उसे चाहिए कि वो उस मन्नत को पूरा ना करे। अब भीख मांगना, इसकी शरीयत में इजाजत ही नहीं है बिला जरूरत। बिला जरूरत चाहे वो किसी के नाम पर फकीर बनाए आप, शरीयत इसकी इजाजत ही नहीं देती। इसलिए याद रखें, हमें शिफा भी तभी मिलेगी कि जब हम शरीयत के उसूल को मानेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात फरमूदात को मानेंगे। और आका इरशाद फरमाते हैं, ला तहिल्लु सदका लिगनिय्यिन, कि मालदारों को, जो पैसे वाले हैं, उनको भीख मांगना जायज़ ही नहीं है। इसी की शरह में इमाम सरखसी ने बयान फरमाया, मतलब है इस हदीस पाक का कि ला यहिल्लु सवालु लिक़विय्यिल क़विय्यिल क़ादिरी अला तकस्सुब, कि उस मालदार के लिए, ताकतवर इंसान के लिए भीख मांगना हलाल नहीं जो कमाने पर कुदरत रखता हो। इन्हीं हदीसों को पेश नज़र रखते हुए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने भी बयान फरमाया कि मांगना 3 तरह का होता। एक तो इंसान वो मांगता है कि जो इंसान अपने सिर्फ आदत बना रखी है, ना उसको ज़रूरत
मालिक निसाब भी है, पैसा भी है, उसके बावजूद मांगता है, तो आका फरमाते हैं उसका ये भीख मांगना हराम है और उसको देना भी हराम है, उसको देना भी हराम है। इसलिए अगर तुम लोगों से मांगोगे बिला जरूरत, तो अगर तुम एक मर्तबा मांगोगे तो आका फरमाते हैं कि 70 मोहताजियों के दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला खोल देगा। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं दूसरी सूरत वो है कि इंसान मालिक निसाब तो नहीं है, इतना पैसा तो नहीं है कि जिससे कि निसाब की मकदार को पहुंच जाए वो मालिक निसाब हो जाए, लेकिन कमाने पर कुदरत है उसको, है हट्टा कट्टा, लहीम शहीम है, और अपने आप को इस तरह का आदी बना लिया कि मुफ्त का खाना है, मांगना है और भीख मांगनी है और खाना कौम दे भी रही है। तो आला हजरत फरमाते हैं क्योंकि वो कमाने पर कुदरत रखता है, उसको भी मांगना हराम है और उसको देना भी हराम है, और उसके लिए वो माल जो मांग करके खाए वो माल खबीस है उसके लिए। हाँ, अगर तीसरा इंसान है कि ना तो मालिक निसाब है, ना हट्टा कट्टा है, अपाहिज है, माजूर है, तो आका फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं कि उसको इतना मांगना कि जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, इतना जायज़ है। और ऐसों के ही बारे में फरमाते हैं फिर आला हजरत कि आका फरमाते हैं ऐसो ही के ताल्लुक से कुरान और हदीस में आया है कि ऐसे को नहीं झड़कना चाहिए, ऐसे को देने पर ही सवाब है। इसलिए ये इमाम हुसैन के नाम पर जो बच्चों को फ़कीर बनाया जा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं, मालदारों के बच्चे मालदार कहलाते हैं। इसलिए वो बच्चे कोई सोचे कि वो तो बच्चे हैं अभी, इसलिए ये याद रखें कि जो मालदारों के बच्चे होते हैं वो मालदार ही कहलाते हैं। तो इमाम हुसैन के नाम पर अगर उनको मंगवाया जा रहा, गली गली कूचे कूचे, अरे इमाम हुसैन का मंगता और दुनिया के आमने सामने हाथ फैलाएगा, ऐसा हो सकता? इमाम हुसैन का मांगने वाला हो, इमाम हुसैन का आशिक हो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला हो, आशिक आला आका का आशिक हो, और दुनिया के आगे हाथ फैलाएगा, कोई समझ में आने वाली बात है यार ये। इसलिए ला नज़र फी मासिया, गुनाहों के कामों में कोई मन्नत नहीं होती। अगर किसी ने इस तरह की मन्नत मांग ली है तो उसके लिए ऊपर जरूरी है कि वो उसको पूरा ना करे। इसलिए ऐसों को देना भी हराम। ये बच्चों को जो फकीर बना बना करके गली कूचों घुमाया जाता है, ये सिर्फ जहालत है, मुहम्मल ममनू बातें हैं सब। हमें अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, उनकी तालीमात को अपनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला ने वो मनासिब जलीला उनके वसीले से दुआ करें। किसी के औलाद नहीं हो रही है तो इमाम हुसैन के नाम का वसीला दीजिए। मुझे तो याद आता, मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि एक मरतबा आका जलवागर हैं हज़रत इमाम हसन हुसैन मौजूद थे, एक खातून आई और उन्होंने कहा कि मेरे औलाद नहीं होती। तो आका चाहते तो खुद भी दुआ कर सकते थे, मगर आका ने फरमाया हुसैन इनके लिए दुआ करो। हज़रत इमाम हुसैन ने दुआ करी। एक साल के बाद में वो खातून आती है, हज़रत इमाम हुसैन की दुआ की बरकत से अल्लाह उनको साहिब औलाद बना देता है। तो उनके वसीले से दुआ कीजिए, ये तो बात समझ में आती है। दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, इमाम हुसैन के सदक़े में साहिब औलाद बनाए। लड़के की ज़रूरत है लड़के वाला बनाए, लड़की की ज़रूरत है लड़की वाला बनाए। मगर ये कौन सा तरीका अपना लिया जहालत वाला, जिससे कि इमाम हुसैन भी नाराज़ हो, उनके नाना भी नाराज़ हो। उनके इरशादाती पढ़ पढ़ के मैं सुना रहा हूँ कि मांगना बिला ज़रूरत नाजायज़ और हराम है। फिर आप कहेंगे ना हम तो मोहब्बत में कर रहे हैं। अरे भैया, मोहब्बत में जायज़ काम करोगे तभी जायज़ होगा, बाकी इसकी इजाज़त नहीं है। वरना अगर आप मांगने के लिए खामखा बिला ज़रूरत लोगों के सामने एक मरतबा हाथ फैलाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला 70 मोहताजी के दरवाजे तुम्हारे ऊपर खोल देगा। इसलिए याद रखें आप ये बातें। इसलिए खुदारा इमाम हुसैन के नाम पर, आका के नाम पर, वलियों के नाम पर वो काम ना करें कि जिसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। उम्मीद है आपकी ये बातें मेरी समझ में आएंगी। अगर आपको ये बात सही लग रही है, और यकीनन सही है क्योंकि मैंने कुरान और हदीस की बातें आपके सामने की हैं, तो आप इन बातों को समझिए, अपने अहबाब को भी सुनाइए, जो इस तरह की गलत हरकतों में मुलव्विस हैं उन तक पहुँचाइए। इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह तबारक व तआला सब पर, हम सब पर अपने महबूब का फैज़ान जारी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।